कल की मुसीबत की बारिश के बाद मुंबई फिलहाल सामान्य, लेकिन मौसम विभाग का जोरदार बरसात का अनुमान। मुसीबत की बारिश से पानी पानी हुई मुंबई। ट्रेन की पटरियों से लेकर सड़कों तक भरा पानी, कई इलाकों में लगा जाम। बारिश ने रोकी लोकल ट्रेन की रफ्तार। मुंबई में कल सेंट्रल लाइन पर करीब 40 मिनट की देरी से चली ट्रेनें। हार्बर रूट पर भी बारिश ने ट्रेन के पहियों पर लगाया ब्रेक। करीब 15 मिनट की देरी से हार्बर रूट पर चली ट्रेनें। रेल की पटरियों पर सोमवार को कई जगह चढ़ा पानी। मुंबई सेंट्रल लाइन में कई जगह रेलवे का रूट दिखाई देना हुआ बंद। राजस्थान के बाड़मेर में जोरदार बारिश से बेहाल हुआ शहर। निचले इलाकों में पानी भरने से मुसीबत। बाड़मेर की सड़कों पर 3 से 4 फीट तक भरा पानी। जाम और जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। जयपुर में भी बारिश से बेहाल हुए लोग। घरों और दुकानों में भरा पानी। कई इलाकों से घंटों तक कटा रहा संपर्क। भारी बारिश से अहमदाबाद भी बेहाल। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। कई गाड़ियां भी हुई बीच रास्ते में खराब। अहमदाबाद में 2 घंटे के भीतर 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। कोयला घोटाले पर विपक्ष के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में सरकार। पीएम ने कहा रद्द नहीं होगा कोई भी आवंटन। संसद में जारी गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब किसी सुलह के मूड में नहीं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर। सोनिया ने की सुलह की कोशिश अब नहीं मानी जाएगी। बीजेपी की मांगे। सरकार ने बीजेपी की सारी मांगे की खारिज। चिदम्बरम भी बोले न खदान आवंटन होगा रद्द, न पीएम देंगे इस्तीफा। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने न्यायिक जांच की मांग को किया खारिज। कहा सीबीआई कर रही है मामले की जांच। कोयला आवंटन मामले में संसद में आज भी हंगामे के आसार। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी बातों पर अड़े। संसद शुरू होने से पहले चिदम्बरम लेंगे कांग्रेसी सांसदों की क्लास। कोयला आवंटन मामले में विपक्ष से निपटने की बनाएंगे रणनीति। बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की भी आज होगी बैठक। कोयला आवंटन मामले में सरकार को और घेरने की तैयारी। संसद में गतिरोध खत्म होने पर बोले आडवाणी। कहा सभी आवंटन हो रद्द, साथ ही पूरे मामले की सरकार कराए जांच। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली का बयान। कहा बीजेपी के रुख में नरमी नहीं, तीनों मांगों पर कायम है पार्टी। दो 2014 के चुनाव में राहुल गांधी को अपना नेता घोषित करने पर कांग्रेस को होगा फायदा। दिग्विजय सिंह का बयान। आज तक से खास बातचीत के दौरान बोले दिग्विजय। कहा राहुल को राजनीति में होना चाहिए और सक्रिय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम पद की दावेदारी से किया इंकार। सुशील मोदी के बयान पर भी प्रतिक्रिया। आज से दिल्ली विधानसभा का 4 दिनों का शुरू होगा मॉनसून सत्र। 3 बिल होंगे पेश। 4 मुद्दों पर होगी चर्चा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे का नया शगुफा। मुंबई में रहने के इच्छुक बिहार के लोगों के लिए परमिट सिस्टम लागू करने की मांग। बिहार के लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने को लेकर राज ठाकरे पर केस दर्ज। बिहार के नालंदा और पटना में दर्ज हुआ मुकदमा। राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर गृह मंत्री सुशील शिंदे ने साधी चुप्पी। कहा सभी को कहीं भी जाने की है आजादी। मायावती ने बोला राज ठाकरे पर हमला। कहा ऐसे लोगों पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। आरपीआई नेता रामदास आठवले का बयान। राज्य की वजह से दूसरे राज्यों में बढ़ सकती है मराठियों की मुश्किल। संजय निरुपम ने की राज ठाकरे पर रासुका लगाने की मांग। देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे। पटना में यूथ कांग्रेस ने राज ठाकरे के खिलाफ किया प्रदर्शन। गधा जुलूस निकालकर हुआ विरोध। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने भी पटना में फूंका राज ठाकरे का पुतला। भड़काऊ बयान देने पर लोगों ने जताई नाराजगी। भोपाल में बीजेपी का चुनावी स्टंट। आडवाणी ने झंडी दिखाकर किया 1000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों से भरी ट्रेन को रवाना।
माँ बाप को बेसहारा छोड़ने वाले बच्चों पर शिवराज सरकार होगी सख्त, मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे बच्चों को मिलेगी सजा। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की योजना के दौरान दिखे अनोखे रंग, लोगों ने श्रवण कुमार की वेशभूषा में लगाए शिवराज के मुखौटे। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के बीच मतभेद और बढ़ा, बेदी ने केजरीवाल के आंदोलन से जुड़ने से किया इनकार। आज तक पर केजरीवाल ने कबूली किरण बेदी से मतभेद की बात, कहा बहन जैसी है किरण, मुद्दों पर बन जाएगी सहमति। केजरीवाल और बेदी के मतभेद पर बोले अन्ना, कहा घर में होती रहती है ऐसी बातें, मैं करूंगा दोनों से बात। आज तक पर केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को बताया भ्रष्ट, कहा जनता देगी उनकी पार्टी को समर्थन, 2 अक्टूबर को होगा ऐलान। केजरीवाल ने कहा पार्टी बनाने पर हो रहा है तेजी से काम, खुद पर लागू करेंगे लोकपाल, जनता चुनेगी उम्मीदवार। सत्यसाई की वसीयत सामने आने पर शुरू हुआ विवाद, 1967 में बाबा ने लिखा मेरे पास नहीं है निजी संपत्ति। सत्यसाई की वसीयत पर ट्रस्ट का बयान, कहा वसीयत की नहीं है कानूनी मान्यता, ट्रस्ट बनने से 5 साल पहले लिखी गई वसीयत। योग गुरु रामदेव को फंसाने की साजिश का सामने आया मामला, हरिद्वार के कनखल थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट। पतंजलि योगपीठ के कर्मचारी ने लगाए आरोप, कहा कुछ लोगों ने दी 5 लाख रुपए देने की पेशकश। ड्राइवर विनय का सनसनीखेज आरोप, पैसे के बदले पतंजलि योगपीठ के प्रोडक्ट्स में मिलावट करने की कही बात। नॉर्थ एमसीडी की मीटिंग में जबरदस्त हंगामा, पार्षदों के बीच आई मारपीट की नौबत, जमकर दी एक दूसरे को गालियां। अनऑथराइज्ड कॉलोनी के नियमितीकरण पर कांग्रेस के धन्यवाद प्रस्ताव पर गरमाया मामला, मेयर ने किया 4 पार्षदों को सस्पेंड। दिल्ली विश्वविद्यालय में रैली और प्रदर्शन पर बैन के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, महिला कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में बिजली कटौती से बेहाल लोग, सैकड़ों महिलाओं ने किया बिजली दफ्तर के सामने हंगामा। बिजली न मिलने से नाराज लोगों ने की बिजली घर में जमकर तोड़फोड़, गुस्साई महिलाओं ने सड़क को भी किया जाम। अहमदाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ी जालसाज महिला, खुद को बताती थी गुजरात बीजेपी मोर्चा की बड़ी कार्यकर्ता। गिरफ्तार महिला के पास से मिली नरेंद्र मोदी की फोटो, सीएम से नजदीकी का दावा कर ठप्पी की लोगों को। इंदौर के लोहा मंडी इलाके में 53 लाख की लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़े गए 3 आरोपी। लूट की वारदात में कंपनी का एक कर्मचारी था शामिल, मिट्टी के नीचे दबाकर छुपाया था 53 लाख रुपए से भरा बैग। दिल्ली के बेगसराय इलाके में पुलिस बैरिकेड से दबकर मासूम बच्ची की मौत, पुलिस ने चेकिंग के लिए लगाया था बैरिकेड। दिल्ली गाजियाबाद में एक सम के आशिक ने ली 5 लोगों की जान, बाद में खुद को भी मारी गोली। सम की प्रेमी ने एक तरफा प्यार में प्रेमिका और उसके पिता को मारी गोली, गाजियाबाद के भोजपुर देहात इलाके की घटना। वारदात को अंजाम देने से पहले साइको आशिक ने दिल्ली में भी खेला खूनी खेल, भाभी और उसकी मकान मालकिन का कत्ल। लोगों के मुताबिक एक लड़की से शादी रचाना चाहता था रवि, लेकिन भैया भाभी नहीं थे तैयार। बिनापुर इलाके में हुए मर्डर के बाद लोगों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप, पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। दिल्ली के कालकाजी इलाके में मामूली सी बात पर चली गोली, ज्वेलरी शॉप पर तैनात गार्ड ने प्रॉपर्टी डीलर पर की फायरिंग। गोली लगने के बाद अस्पताल में प्रॉपर्टी डीलर की मौत, घटना के बाद ज्वेलरी शोरूम का मालिक और गार्ड दोनों फरार। चश्मदीदों के मुताबिक मामूली सी बात पर हुई थी दोनों में कहा-सुनी, गुस्से में गार्ड ने चलाई गोली, पुलिस जांच में जुटी। फरीदाबाद में सीसीटीवी में कैद हुआ लाखों का ठग, टिंबर व्यापारी से लाखों का माल लेकर हुआ चंपत। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश में पुलिस अब तक कई लोगों को लाखों की चपत लगा चुका है। आरोपी
दिल्ली के सरकारी अस्पताल में लापरवाही के इंतहा, करंट लगने से हुई मासूम की मौत। चौदरा के दयानंद अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में पड़े हैं बिजली के खुले तार, पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। दिल्ली में 22 साल के नौजवान पारस की हत्या के बाद लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, इंसाफ की लगाई गुहार। पारस के हत्यारों को फांसी देने की उठी मांग, दिल्ली के रेलवे ट्रैक पर 12 टुकड़ों में मिली थी पारस की लाश। पारस की हत्या के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, अब तक नहीं कोई गिरफ्तारी। सोशल मीडिया बना साइबर क्राइम का अड्डा, नोएडा साइबर क्राइम सेल का खुलासा, 50 लाख की ठगी में 4 लोग वांटेड। नोएडा साइबर क्राइम सेल के मुताबिक प्रोफेशनल्स हैं हैकर्स, इजी मनी और गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए करते हैं हैकिंग। दिल्ली पुलिस को वेबसाइट हैक करने वाले गैंग की तलाश, सोशल मीडिया से मांगी गैंग के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। एलआईसी की स्थापना के 56 साल पूरे, इस मौके पर खास तौर पर शुरू की गई सूक्ष्म बीमा योजना जीवनदीप। एलआईसी ने 2011-2012 में बेची 357 लाख पॉलिसियां, 71% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ बादशाहत रखी बरकरार। दिल्ली में एयरपोर्ट की जमीन पर हुए खुलासे के बाद किसानों ने की महापंचायत, सरकार पर लगाए ठगी के आरोप। कैग रिपोर्ट में हुआ एयरपोर्ट जमीन में घोटाले का खुलासा, किसानों ने कहा कौड़ियों के दाम पर ली गई जमीन, बड़े प्रदर्शन की चेतावनी। बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों की खुली पोल, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के रास्ते में हुए बड़े बड़े गड्ढे। सड़क पर गड्ढों की वजह से लोगों को परेशानी, जाम से भी लोगों को भारी मुसीबत। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में शिकायत के बावजूद नहीं हटाए जा रहे हैं मोबाइल टावर, रेडिएशन की लोगों ने की शिकायत। न्यूड तस्वीर सामने आने के बाद पहली बार सार्वजनिक समारोह में दिखे ब्रिटेन के प्रिंस हैरी, चैरिटी संस्था के अवार्ड समारोह में लिया हिस्सा। सेंट्रल ग्वाटेमाला में फटा फ्रेगो ज्वालामुखी, सैलानियों के चेहर, एंटीगुआ के आसमान पर छाया धुआं। चीन के चोंगकिन में 3 टन भारी चट्टानों के नीचे से बचाई गई बुजुर्ग महिला, इलाके में भारी बारिश के दौरान चट्टान के नीचे दब गई थी महिला। सीरिया के रुस्तन शहर में बागियों की तरफ से गोलीबारी जारी, रुस्तन पर है बागियों का कब्जा। यमन में फौज की गलती से गई 14 लोगों की जान, युद्धक विमान ने गलती से आम लोगों की गाड़ी पर दागी मिसाइल।